Hello everyone, welcome to Samarth Academy. And as you know that we are doing the compilations of different months, and today we are going to cover the current affairs of January 2026. Okay, so this is part 1 of the compilation. We'll cover the next part in further videos. Okay, so open your notebook, take your pen and make some notes and just revise it on daily basis. What जो कि मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि आपको यही करना है. ओके, तो शुरू करते हैं. ये है कुछ इंडेक्स जिसमें बताए हुए हैं कि इंडिया का रैंक क्या है. तो सबसे पहले एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड रैंक है. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80th रैंक है. ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 थर्ड रैंक. ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन 2025 थर्ड रैंक. क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 नाइन्थ रैंक. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 23rd रैंक. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 102 रैंक. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38th रैंक. ग्लोबल पीस इंडेक्स 115 रैंक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 99th रैंक. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 131 रैंक. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 रैंक. यूएनडीपी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 102 रैंक. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 130th रैंक. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 118th रैंक. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 14th रैंक. मोस्ट पावरफुल नेशन 12th रैंक. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 96th रैंक. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 79th रैंक. ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 176th रैंक. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 6th रैंक. इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 84th रैंक. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो मल्टीपल चीज़ों में क्या क्या है. ओके, सो ये आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ ये है जो सेंसस 2027 यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 with house listing operations scheduled from April to September 2026, followed by population enumeration in Feb 2027. Show-bound areas will be covered earlier in September 2026. Census 2027 will be India's first fully digitally census and also be the first nationwide caste enumeration since 1931. Digital initiatives include a self-numeration portal, census management monitoring system, house listing block creator, censor as a service. The censor is conducted by Office of Registrar General and Census Commissioner of India under Census Act 1948 and Census Rule 1990. और ये हमारे इंडिया की 16th जनगणना होगी. सबसे पहले तो इसमें डिकोड करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं. सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है. ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार. ओके, जब भी कोई ऐसा पैराग्राफ देखो उसमें से ये चीज निकालो. ओके, जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर कौन कौन करवाता है. सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. ओके, और ये जो है किस एक्ट के अंदर आता है. सेंसस 1948 और सेंसस रूल 1990 के अंदर. ओके, तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो लास्ट सेंसस हुई थी ना वो 2011 में हुई थी. 2021 में उसके बाद सेंसस नहीं हो पाई. उसका कारण ये था कि कोरोना आ गया था. फिर और कई चीज़ें कही सरकार ने कि अब होगी, मगर फाइनली जो है डेट जो है वो कर दी गई है. और दूसरा ये जो है सेंसस जो होगा वो कास्ट बेस्ड होगा. 1931 में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुई थी, तो अब ये होने जा रही है. तो इसके लिए ये सेंसस वैसे ही मतलब इस टाइम की बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूरोपियन यूनियन लीडर एज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट. जैसे कि आपने देखा ही होगा रिपब्लिक डे 77th रिपब्लिक डे हमारे देश में मनाया गया अभी
तो उसके लिए जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, है ना। और दूसरी बात ये कि इस रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट थी वो यूरोपियन यूनियन से आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ ऐसी डील क्रैक करने जा रहे हैं जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाएगी। सारे यूरोपियन ब्रांड्स पे जो हमें टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लग रहा है। ओके। तो वो 77th रिपब्लिक डे पे इनके जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो है मेंबर वो शामिल थी, प्रेसिडेंट शामिल थे यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, ये बनी थी। अब देखिए इसमें क्या डिकोड करना है कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल बनी थी 1958 में। ओके। और इसकी प्रेसिडेंसी हर 6 महीने बाद क्या करती है, एवरी 6 मंथ्स के बाद रोटेट करती है। फिर उसके बाद एक यूरोपियन कमीशन बना जो कि 1958 में बना, जिसने कि यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज़ को मैनेज किया, बजट को मैनेज किया। और अगर हम देखें कि यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में। ओके। इसमें से जो न्यूज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट थे 77 रिपब्लिक डे परेड पे वो थे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट्स। ओके। नेक्स्ट, पफर फिश पॉइजनिंग। तो ये होती है पफर फिश, इसको जब आप हाथ में लेते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा पफी हो जाती है, फूल जाती है। तो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पफर फिश पॉइजनिंग इन इंडिया। पफर फिश जो है टेट्रा ओडोंटिफॉर्म्स हैं और ये ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स पे मिलती हैं। मेजर रिवर ये आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी के पास मिलेंगी। द पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय टेट्रोडोटोक्सिन। ओके, डोटोक्सिन, one of the most powerful natural neurotoxin which blocks sodium channels in nerves and can lead to paralysis, respiratory failure and death. तो कह रहे हैं कि ये मतलब पफर फिश पॉइजनिंग जहाँ उनमें होता क्या है, इनमें टेट्रोडोटॉक्सिन होता है जो कि आपके मतलब जिसे कह सकते हैं न्यूरोटॉक्सिन की तरह वो काम करता है, जो है आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, है ना, जिससे कि पैरालिसिस हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम देखें 32 species across 8 genre are recorded। कितने हैं? 32 species है इसके, and the group is listed as vulnerable by IUCN, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको vulnerable की कैटेगरी में रखा हुआ है। किसको? पफर फिश को। ओके। तो याद रखना है। तो ये इसकी पॉइजनिंग जो है इसका पहला केस जो है रिपोर्ट हो चुका है इंडिया में। ओके। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। तो ये लॉन्च हुई है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग हावड़ा एंड गुवाहाटी। ये सेमी हाई स्पीड मेड इन इंडिया ओवरनाइट ट्रेन डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। द ट्रेन रन्स बिटवीन हावड़ा एंड कामाख्या, operates 6 days a week and completes the journey in about 14 hours with evening departure from both ends। तो याद रखना है कि वंदे भारत ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी को कनेक्ट करती है। ओके। और ये जो है रन करेगी हावड़ा और कामाख्या के बीच में, और 14 घंटे में जो है जर्नी मतलब 6 दिन चलेगी और 14 घंटे में ये अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है ताकि जो 2000 रेलवे स्टेशंस मतलब उनको एक्सपेंड करने हैं, जिससे कि अराउंड 1.32 लाख आर्टिसंस को फ़ायदा होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में मतलब ये स्कीम मतलब 2000 स्टेशंस पे एक्सपेंड करने की बात की गई है। इससे जो है मतलब जैसे मान लो कोई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। देखिए प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है उस प्रोडक्ट को आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये कहीं और नहीं बिकता है, किसी भी और स्टेट में एज सच नहीं बिकेगा। मतलब ये यहाँ की ऑथेंटिसिटी है यहाँ पे ये, और यूनिक है। ओके।
तो आप अपने प्रोडक्ट का वो जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें से आप पास करवा के और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे स्टेशन पे सेल कर सकते हो, जिससे कि एक तो मतलब आपका स्टार्टअप हो जाता है एक, और आपकी हो सकता है आपके स्टेट में वो प्रोडक्ट लोग इतने ना यूज़ कर रहे हो, मगर जो बाहर से आए उनके लिए वो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो, तो इस तरह। ओके, तो किसने वो किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। भारत फ्यूचर सिटी, तो यूएई और तेलंगाना ने अपनी अग्री टू एक्सप्लोर कॉपरेशन फॉर भारत फ्यूचर सिटी ड्यूरिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। इस प्रोजेक्ट में जो है इंडिया फर्स्ट नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन गया है। ओके, एंड एम्स टू पोजीशन तेलंगाना एज ग्लोबल एंड अर्बन इकोनॉमिक हब। तो ये फ्यूचर आप देख लीजिए जो है सिटी है। ओके, तो यूएई और तेलंगाना ने मिलके जो है भारत फ्यूचर सिटी बनाने की बात की है। कौन सी? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है 2026 में, और इसमें जो है नेट ज़ीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगा, जो कि इनोवेशन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा। ओके, और तेलंगाना को जो है मतलब तेलंगाना की एग्जांपल दी जाएगी भी, देखिए ऐसा होता है स्मार्ट सिटी। चलिए, कलाड़ी। तो अगर कोई किसको नहीं पता कलाड़ी क्या होता है, देखिए कलाड़ी ना एक तरह का, जो मैंने, क्योंकि मैंने ये खाया हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसको खा के देखा हुआ है। एक तरह का मोज़रेला चीज़ है, बट नॉट सो मच। जिस कहते हैं ना मोज़रेला चीज़ जो होता है ये एक्सपेंड करता है इस तरह से, ये और वो थोड़ा जिसे कहते हैं क्रीमी होता है, चीज़ी होता है ना, थोड़ा चीज़ी होता है। मगर ये जो है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ओके, और थोड़ा थिक होता है, सॉफ्ट होता है, लाइक पनीर बट इट्स नॉट पनीर। ओके, सॉफ्ट लाइक पनीर बट इट्स नॉट पनीर, इट्स काइंड ऑफ जैसे देखिए पनीर को जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो वो बस इस तरह से, मगर इसको अगर हम यूज़ करेंगे, है ना, तो ये एक तरह से अच्छे से मेल्ट होगा जैसे बटर मेल्ट होता है। अब जो है जो मोज़रेला वो ऐसे तो नहीं, वो तो एक तरह से एक्सपैंड होता है ना? पर ये बटर की तरह मेल्ट होता है, एंड देन यू पुट इट इन द बन, बिकॉज़ इन जम्मू पीपल यूज्ड टू ईट लाइक दैट। आप इसको बन के अंदर रखोगे, यू डोंट नीड टू लाइक स्टफ इट विद सम व्हाट कैन आई से, सम ग्राम फ्लोर और समथिंग। आपको कोई बेसन-वेसन डालने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये कलाड़ी को आपने रखना है, और इस तरह से थोड़ा-सा अपना कोई आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, घी कुछ भी नहीं। जस्ट इसको रखना है तवे पे, थोड़ा-सा सेंकना है, और ये खुद से बहुत अच्छी सिक जाती है, बटर की तरह थोड़ी-सी मेल्ट होती है। एंड देन उसके ऊपर आपको एक, क्योंकि इसका कोई टेस्ट तो होता नहीं, तो इसका आपको एक नमक डालना है बीच में, थोड़ा-सा जो भी ऑर्गेनो आप डाल, और बन्स के बीच में आपको इसको क्लोज़ करके और बन सेक सकते हो आप, ऐसे खाना है। तो बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर निकल के आता है, बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट है एक, पेट भी भर जाता है। तो Union Minister of State for Science and Technology has directed the upscaling of Kaladi, a traditional Dogra dairy product from Udhampur district, Jammu and Kashmir. Kaladi is GI tag product known for being externally dry but moist inside, aided by the region's low ambient temperature. GI tags are governed, तो इसको जो है ये हमारा एक ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये ज़्यादातर आप जम्मू में ही देखेंगे। जैसे अमृतसरी कुलचा, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें ना भाई, अब कहीं भी चले जाओ, जो जहाँ का होता है ना वहाँ का वो चीज़ कुछ अलग ही टेस्ट होता है। अब लोग बहुत जगह पे अमृतसरी कुलचा बना रहे हैं, चाहे मुंबई चले जाओ, कहीं चले जाओ, है दिल्ली चले जाओ, अमृतसरी कुलचा, बट इट्स नॉट अमृतसरी कुलचा। अमृतसरी कुलचा यू गेट इन अमृतसर ओनली, because they have unique style of like cooking it. Okay, and on the same hand, if you say Kaladi, Kaladi belongs to Jammu and Kashmir, so you will find there only. Okay, next है Santhali language. President of India released the Constitution of India in Santhali language at Rashtrapati Bhavan, marking important step towards linguistic. तो आपको सबसे पहले अब इस मतलब पैराग्राफ में आपको डिकोड क्या करना है। सबसे पहले तो हमारे देश में 8th शेड्यूल ऐसा है, 8th शेड्यूल जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है।
आर्टिकल है 323, ओके, इसका। और उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब ये 8 शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ था। तो ये जो है क्या हुआ था, संथली लैंग्वेज इस शेड्यूल में ऐड की गई थी। कौन सी लैंग्वेज? संथली लैंग्वेज। कुछ ऐसी सी लैंग्वेज होती है, ये ओल्डेस्ट लिविंग ट्राइबल लैंग्वेज है और बहुत सारे इंडिया में और इंडिया में ये बोली जाती है ज़्यादातर संथल कम्युनिटी के द्वारा, मगर ये मुंडा ब्रांच में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। झारखंड में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी आपको इसके स्पीकर्स मिलेंगे, नेपाल और बांग्लादेश में भी मिलेंगे। ओके, तो ये हो लैंग्वेज से मुंदरी और कोरकू लैंग्वेज से काफ़ी मेल खाती है। तो संथली लैंग्वेज जो है, इसमें बस इसमें ये याद रखना है आपको कि इस लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज किया गया। और दूसरी बात, ये 8 शेड्यूल में आती है, आर्टिकल इतना है, उसको इन 2003 में ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट करके संथली लैंग्वेज को। राइट टू पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ruled that mere pendency of criminal proceeding does not automatically bar a person from holding or renewing a passport. The judgment was delivered in the case of Mahesh Agarwal versus Union of India, very very important case, where passport renewal has been denied despite court permission. The court held the personal liberty is a constitutional right under Article 21 and includes the right to travel abroad. It observed that restriction on liberty must be lawful, reasonable and proportionate, and denial of a passport must be based on a clear legal provision, not administrative discretion. Any restriction must relate to justice, public order or national security. तो इसमें क्या बोला गया है? महेश अग्रवाल और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था कि क्या है, कहते कि अगर केस पेंडिंग है ना, और मतलब उसके लिए आप अब किसी ने अपना पासपोर्ट अगर रखना है या उसको रिन्यू करवाना है, तो इसमें मतलब मान लो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, पर वो किसी को बार नहीं कर देती इस चीज़ के लिए। हाँ, हो सकता है फॉरेन जाने के लिए मना किया है, मगर पासपोर्ट का रिन्यू करवाना या पासपोर्ट का जिसे कहते हैं बनाना गलत है, वो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपके पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में। अभी जो है केस ट्रायल पे है, वो आप कन्विक्ट नहीं हुए हो। ओके, तो ये फिर बंदे की जो एक होती है ना, उसको बार कर देता है, उसकी लिबर्टी को बार कर देता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था इस केस में कि ये सब मत कीजिए, पासपोर्ट बनाने की आज़ादी है महेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो फिर भी उनके द्वारा जो नहीं करने दिया गया, तो इसलिए कोर्ट ने इसमें वो किया, इंटरफेयर किया और कहा कि लिबर्टी स्टेट की ऑब्लिगेशन है, कंसेशन नहीं है। उसके बाद है दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस। हाँ जी, तो इसमें क्या बोला गया है दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन में कि जो दिल्ली कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है दिल्ली जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 टू डिस्क्रिमिनलाइज माइनर एंड प्रोसीजरल ऑफेंसेस. The bill aims to reduce unnecessary criminal cases, lower the burden of courts, and improve ease of living and ease of doing business in Delhi. Under the bill, minor criminal offences will be replaced and with civil penalties and monetary fines, along with the health and life will remain unchanged. The amendment covered laws such as Delhi Shops and Establishment Act 1954, Delhi Jal Board Act 1998, Delhi APMC Act 1998, Delhi Industrial Development Act 2010. तो इसमें बोला क्या गया है, बेसिकली इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे जो माइनर एक्ट्स, ओके, जो कि जो माइनर ऑफेंसेस हैं, उनको जो है कि किसी और चीज़ से भी रिप्लेस किया जा सकता है। ओके, चाहे फाइन ले लो, उसमें छोटे मोटे जो किसे कहते हैं मतलब ऑफेंसेस जो हैं, चाहे वो प्रोसीजरल ऑफेंसेस हो, चाहे वो मतलब कुछ ऐसे जो कि फाइन से सॉल्व किए जा सकते,
उन ऑफेंसेस में जो है मतलब इतनी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी, क्योंकि कहा गया है कि कोर्ट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो इसलिए जो है इसमें प्रोविज़न की गई है, मतलब कि अगर जैसे है कि पब्लिक सेफ्टी, अगर हेल्थ और लाइफ से रिमेन कोई कोई चीज़ आती है तो वो तो कुछ चेंज नहीं होगा। मगर अगर ये छोटे-मोटे ऑफेंसेस हुए हैं, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, थप्पड़ मार दिया, जिसमें कि मतलब जो कि इस तरह से भी मतलब जिसे कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ से या कैसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं या फाइन लगा के, वो इस तरह से अब सॉल्व किए जाएँगे। मतलब उसमें ये बताया गया है कि उसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा, जस्ट एक मॉनेटरी उनको फाइन्स लगा दिए जाएँगे, ओके? ताकि जो है हाँ, जिसे कहते हैं कि एक बनाया जा सके भी भई बस, है ना? क्योंकि बर्डन बहुत है कोर्ट्स पे बेसिक, मतलब जो मेन कारण है। क्रिमिनल केसेज़ इतने पड़े हुए हैं, पेंडिंग केसेज़ इतने पड़े हुए हैं कि किस-किस पे ध्यान दें, जिसे कहते हैं, ओके? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हट्टी ट्राइब। तो बोडा त्योहार, द लार्जेस्ट एनिमल फेस्टिवल ऑफ हट्टी ट्राइब, commenced in Himachal Pradesh. The tribe inhabits the Himachal Uttarakhand border region along the Giri and Tons river and derives its name from traditional markets called Haat. तो ना ये जो हट्टी ट्राइब है, ये वहाँ पे एक बोडा त्योहार, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एनुअल फेस्टिवल है हट्टी ट्राइब का, ओके? हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे हट्टी ट्राइब कोई होगा, उनका कौन सा त्योहार है? बोडा, ओके? तो ये जो अगर आप देखो तो कहाँ पे बोला गया है? हिमाचल उत्तराखंड पे के बॉर्डर पे मिलते हैं, और इनको जो हट्टी नाम दिया गया है, वो बेसिकली जो इनके लोकल मार्केट्स होते हैं उनको हाट कहा जाता है। तो उस नाम से इनको जो है नाम दिया गया है। The Hatti society follow the Jodidara system of polyandry recognized under Himachal revenue laws and is governed by traditional council known as Humbli. तो ये जो है वहाँ पे एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है खुम्बली, वहाँ से इनको गवर्न किया जाता है। द कम्युनिटी प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन और ये एग्रीकल्चर और क्रैश क्रॉप्स पे ही डिपेंड करती है ये कम्युनिटी। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस वाज ग्रांटेड टू हट्टी ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में आते हैं, इनको ये स्टेटस जो है 2023 में दिया गया था हट्टी ट्राइब को। तो इनका त्योहार भी मनाया गया है बोडा त्योहार, जो कि लार्जेस्ट फेस्टिवल एनुअल फेस्टिवल है और सबसे बड़ा फेस्टिवल है किसका? हट्टी ट्राइब का। नेक्स्ट देखते हैं हल्दा फेस्टिवल। ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है लाहौल वैली का एंड इज ऑब्जर्व्ड अराउंड माघ पूर्णिमा यानी कि जनवरी और फरवरी में। इसमें जो है शशिकर अप्पा जो गॉड है, ओके, एंड द गॉड सॉरी गॉडेस है, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सीजन विद प्रेयर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हार्वेस्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि हल्दा फेस्टिवल जो कि लाहौल वैली में है, ये माघ पूर्णिमा में आता है जनवरी और फरवरी के अराउंड, और इसमें जो है गॉडेस ऑफ वेल्थ शशिकर आपा उनकी जो है पूजा की जाती है। और ये मतलब क्योंकि ऐसे फेस्टिवल ना मोस्टली जो है आप देखेंगे कि किससे रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं कि उनकी फसल अच्छी रहे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट साइन लॉ क्लर्क एक्सचेंज एमओयू विद भूटान। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है भूटान के साथ टू एक्सचेंज लॉ क्लर्क स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल कॉपरेशन, कि हम अपने लॉ क्लर्क्स को एक्सचेंज करेंगे, ओके? तो जिससे कि जुडिशियल कॉपरेशन दोनों कंट्रीज में बढ़ेगा। ये अनाउंसमेंट हमारे चीफ जस्टिस जो है इस टाइम के सूर्यकांत उनके द्वारा की गई। इस एग्रीमेंट में भूटानीज लॉ क्लर्क आएंगे और सुप्रीम कोर्ट मतलब क्लर्क सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पे काम करेंगे। उनका जो टेन्योर होगा वो 3 मंथ का होगा और देयर ट्रैवल एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय सुप्रीम, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी उनका सुप्रीम कोर्ट ही देगी। और इसमें हाई लेवल जुडिशियल एक्सचेंजेस होंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी यूज, इन चीजों पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पानखुंडी पानखुड़ी
सॉरी पनखुड़ी लिखा हुआ है। कई बार हम जब पढ़ते हैं ना तो वो एक फ्लो हो जाता है बोल बोल के तो जैसे ट्राइबल फेस्टिवल्स का नाम थोड़ा अलग है तो वो फिर फ्लो फ्लो में वैसी इंग्लिश निकलने लगती है। सो इट इज पंखुड़ी, इट्स हिंदी वर्ड। The Ministry of Women and Child Development launched the Pankhudi portal to act as a single window digital platform for partnership and CSR support. The portal connect individual NRIs, NGOs, corporates and government agencies to coordinate efforts for social development. तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड ने ये लॉन्च किया है ताकि डिजिटल कोई पार्टनरशिप करनी है या कोई किसी पोर्टल से कनेक्ट करना है कोई इंडिविजुअल्स को या एनआरआईज को, तो उसके लिए क्या है, एक सिंगल विंडो पोर्टल जो है प्रोवाइड किया जा सके, पनखुड़ी पोर्टल। इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कि सूर्यकांत जी हैं, वर्चुअली क्या किया, इनोग्रेट किया इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट कलपट्टा इन वायनाड केरला। तो वायनाड केरला में जो है ये बना है और इसमें जो है ये कोर्ट ने मतलब केरला हाई कोर्ट से जो है डेवलप इसको किया है और it uses digital signatures, AI-based judicial assistance, automated systems for tasks such as case summarization, document annotation, voice to text dictation। ओके तो ये मतलब पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हर चीज यहाँ पे पेपरलेस होगी ताकि वो फास्टर सबके पास पहुंच सके और जिससे एनवायरमेंट फ्रेंडली जस्टिस जो है वो दिया जा सके। इसमें वॉइस टू टेक्स्ट वो होगी, जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिस तरह की भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उससे थोड़ी सी ये मतलब पेपरलेस होगी, डिजिटल होगी। धासन रिवर, तो धासन रिवर जो है एनजीटी dismissed a petition against the cancellation of environmental clearance for sand mining in धासन river in झांसी district। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पिटीशन आई थी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सैंड माइनिंग इन धासन रिवर को उसको कैंसल कर दिया है। देखिए ये जो रिवर्स वगैरह होती हैं इसमें हम खुद से जो है माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। ओके तो ये पिटीशन आई थी कि इसको क्लियर कर दिया जाए मगर सुप्रीम कोर्ट एनजीटी ने इसको डिसमिस कर दिया। धासन एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बेतवा रिवर की जो कि यमुना में फ्लो हो जाती है। ओके और रिवर जो है बेगमगंज तहसील से रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से होती हुई बुंदेलखंड के रीजन से भी निकलती है यानी कि मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है साउथ ईस्टर्न बाउंड्री है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की, इसकी टोटल लेंथ है 365 किलोमीटर। मतलब अब जो है ना आपको धासन रिवर के बारे में पूरा बता दिया है। इसका कह रहा ओल्ड नेम था दशहरना लेंचुरा डैम जो है इस पे बना हुआ है जो कि इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ओल्ड नेम इसका क्या था, दशहरना, याद रखना है। समझ आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि धासन रिवर से जो रिलेटेड न्यूज़ है वो ये है कि इस रिवर में जो है सैंड माइनिंग हुई और जिसके लिए एक क्लियरेंस नोटिस कहा गया कि एनजीटी की वो प्रोवाइड कर दे, पिटीशन ऐसी डालेगी मगर एनजीटी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। हो ट्राइब जो है ये हो समाज युवा महासभा कॉल्ड फॉर ब्लैक डे ऑन 1 से 2 जनवरी को इन्होंने ब्लैक डे रखा हो ट्राइब ने टू रिमेम्बर मार्टियर्स एंड प्रोटेस्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस फेस्ड बाय। तो क्या इनके द्वारा ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया क्योंकि ये मतलब 1 और 2 जनवरी को ये ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं ताकि जो हो ट्राइब्स के साथ हो ट्राइब के लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ जो कत्लेआम हुआ उसको ये याद रख सके उन शहीदों को। ये खरसावा मसेक्यर ऑफ 1948 पे बेस्ड है एंड द टाटा लैंड फायरिंग इंसिडेंट ऑफ 2006 पे बेस्ड है। हो ट्राइब एक ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा ट्राइबल ग्रुप है जो कि अपने आप को हो कहता है, होरो कहता है, होडो को कहता है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और नेपाल और बांग्लादेश में भी मिलते हैं। ये हो लैंग्वेज बोलते हैं, ओके, जो कि मुंदरी लैंग्वेज से काफी ज्यादा लिंक्ड है। तो याद रखना है हो ट्राइब।
चिलिका लेक, ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी एक न्यू एक्शन प्लान प्रिपेयर किया है फॉर प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्टिंग रीजनल डेवलपमेंट अराउंड चिल्का लेक। तो अगर चिल्का लेक मतलब ओडिशा गवर्नमेंट ने कहा कि इसके अराउंड जो भी मतलब किया जाए उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। चिल्का इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है विद एस्चुराइन कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास, और ये पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में आपको दिखेगी। ये लेक जो है दया रिवर के माउथ से बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्ट होती है। इसका वाटर जो है 900 से लेकर 1165 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसके इम्पोर्टेंट आइलैंड है नालाबाना आइलैंड, बर्ड सेंचुरी है जो 1987 में थी। फिर कालीजाई आइलैंड जिसको कि कलीजाई टेम्पल भी बोला जाता है। चिलिका फर्स्ट वेटलैंड है इंडिया का जो टू बी डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कन्वेंशन। मतलब इंडिया में जब रामसर कन्वेंशन आई थी 1981 में, पहला ये ऐसी वेटलैंड है जो कि क्या बना था, रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 45 लाख रिलीज किए हैं टू रेड सैंडर्स फार्मर ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर ABS सिस्टम। रेड सैंडर्स क्या है, एक ट्री स्पीशीज है इंडिया की, फाउंड मेनली इन द ईस्टर्न घाट, एंड अगर हम इसका IUCN स्टेटस देखें तो एंडेंजर्ड है। ओके और इससे होगा क्या, इससे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस मतलब वो उसके अंदर ये फ्रेमवर्क बना है, और इसको नेगोया प्रोटोकॉल जो हुआ था वो भी इसको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके हम एक मतलब फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स ले। ओके मगर जो है ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज कर। उसके बाद है जास्कर रिवर, तो चडार ट्रैक ऑन द फ्रोजन जास्कर रिवर हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू इनसफिशिएंट आइस फॉर्मेशन। ओके तो चडार ट्रैक होता है जो कि मतलब जास्कर रिवर से होता हुआ जाता है, जो कि एक फ्रोजन रिवर है बिल्कुल बर्फ से जमी हुई। क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आइस थी इसलिए इस ट्रैक को बंद कर दिया गया, मतलब बंद नहीं किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। द जास्कर रिवर फ्लोज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विच इज द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। और जास्कर रिवर जो है जास्कर वैली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में ड्रेन होती है। रिवर इज फॉर्म्ड बाय डोडा रिवर, सारप रिवर एंड कारगयग रिवर originating near high mountain passes such as Baralacha La, Shingola and Pansila. The Jaskar joins the Indus near Nimmu at an elevation of 3100 meters. तो याद रखना जास्कर रिवर। लम्बाडा ट्राइब, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, देखिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस बनने के लिए भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब वो इसलिए भी बनना चाहते हैं ताकि जो है उनको फायदा मिल सके, है ना। तो इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो लम्बाडा कम्युनिटी है तेलंगाना का, उसके रिगार्डिंग जो है एग्जामिन करना शुरू किया है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो लम्बाडास को सुगालीज और बंजारास भी कहा जाता है, और इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल चुका है। कम्युनिटी जो है ये मरवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान से आती है। लम्बाडा कम्युनिटी ये सेमी नॉर्मेडिक ट्रेडर्स हैं जो कि गुड्स के लिए डिफरेंट रीजन में डिवाइड हुए हैं, और मगर इनको जो है ब्रिटिश रूल के दौरान अबंडन कर दिया गया था। अब इनकी लैंग्वेज है गोरबोली, ओके, और इनको लंबाडी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ट्राइबल के नाम से लैंग्वेज का नाम रख दिया गया लंबाडा या फिर लंबाडी जो है एक लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट,
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, एन्चेंटिंग मुकुंदरा टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इको टूरिज्म। तो अगर हम देखें, ये राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और बुंडी कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। इसको बूंदी भी बोल सकते हो आप। द लैंडस्केप लाइज इन द वैली बिटवीन मुकुंदरा एंड गारगोला हिल्स, और ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर में है। यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कूनो नेशनल पार्क के बीच। यहाँ की वेजिटेशन में धोक, खैर, बेर, और फोना में आपको लेपर्ड, स्लॉथ बियर, नीलगाय, चिंकारा, हाइना, घड़ियाल और क्रोकोडाइल मिलेंगे। पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, तो ये जो बर्ड सेंचुरी है गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है, और ये इको सेंसिटिव जोन भी है। ये सेंचुरी एक परमानेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि 2 ऑक्सबो लेक से बनी है, पार्वती और आर्गा, तभी पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी बनाई। उसके बाद है एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकी। ओके, तो रिसर्चर्स ने हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया जो इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है दिल्ली में, उसको जो है मतलब उनको वो बैक्टीरिया मिला है। अगर हम इनकी बात करें तो ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से आपको दिखेगा ये, और वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस बाय वॉन रेक्लिंगहॉसन। ओके, उसके द्वारा इसको मतलब आइडेंटिफाई किया गया था। और इसमें जो है पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ऐसी ऐसी जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये उसके लिए भी रेजिस्टेंस शो करता है। यानी कि जिसे कहते हैं कि इसके कुछ जो कि एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं उस चीजों के लिए, तो ये शो करता है। इसमें जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस जो है विच कैन बी कॉज इन्फेक्शंस दैट आर डिफिकल्ट टू ट्रीट ड्यू टू ड्रग। और ये क्योंकि ये ड्रग रेजिस्टेंस कर रहा है, ये ड्रग को रोक सकता है, जितने भी ये ड्रग्स हैं अच्छे अच्छे वाले, तो फिर इसका जब ये किसी को मतलब कोई इससे इन्फेक्ट हो जाए तो कोई ड्रग उस पर काम ही नहीं करेगा, ड्रग रेजिस्टेंट हो गया ये। के बाद है सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने जो है सिल्क सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जो मतलब अप्रूवल दे दी है कि इसके लिए काम करो। और सिल्क सेक्टर बोर्ड जो है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है 1948 में बना स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है ग्लोबली एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। ये सिल्क वेराइटीज कौन कौन सी, मलबरी, टसर, मूगा, इरी, विद मलबरी अकाउंटिंग फॉर अबाउट 92% ऑफ रॉ सिल्क प्रोडक्शन। मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर, तो याद रखना। डबल हार्म्ड बैक्टीरियन कैमल, तो ये आपको ये इसने भी पार्टिसिपेट किया भाई, देख लीजिए। डबल हार्म बैक्टीरियन बैक्टीरियन नहीं बैक्टीरियन कैमल ने। ओके, तो ये 77 रिपब्लिक डे परेड पे आप देख भी सकते हैं। इसको साइंटिफिकली कैमिलस बैक्टीरियनस कहा जाता है, जो कि लद्दाख का साइलेंट वॉरियर है, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे भी सर्वाइव कर बहुत सारे बहुत ऊंचे ऊंचे जगहों पे भी। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने रिलीज किया है 15 क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर्स इन मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। मेलघाट जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, लाइज इन सतपुरा हिल रेंज, स्पेसिफिकली इन गविलगढ़ हिल्स। और इसमें ड्राई डेसिडियस टीक फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। कैचमेंट ऑफ रिवर्स भी ये फॉर्म करती है, एज सिपना, खांडू, खपरा, विच आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर। तो यहाँ पे आपको टाइगर, गौर, स्लोथ, बियर, लेपर्ड, ढोल, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। ओके, और इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं वो है कोरकुस, गोंड्स एंड गोलीज। तो याद रखना है कौन सा, मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो इसने 15 क्रिटिकल एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर्स को मतलब
जो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी में हिस्ट्री सोसाइटी है रिलीज किया है, जो कि मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में मिलती हैं। तो ये महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है। ओके, थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका जो है फर्स्ट फेज ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 यहाँ से शुरू किया गया है कि टाइगर कितने हो गए हैं अब तक। और ये सेंचुरी बारगढ़ हिल्स ऑफ इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ कर्नाटका, मेकिंग इट वाइटल, मतलब ये दोनों सेंचुरीज इसको काफी बड़ा मतलब कॉरिडोर बना देती हैं टाइगर कंजर्वेशन का। या ये नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व का भी पार्ट है और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को लिंक करती है। ओके, विच ड्रेन्स इनटू कावेरी एंड सपोर्ट एलिफेंट्स एंड इंडियन गौर। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, तो केरला ने अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी का नाम दे दिया। पहले ऐसे मतलब बटरफ्लाइज आपको लगेगा कि फूल है ये, मगर ये सारी बटरफ्लाइज हैं। तो इसका नाम पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसको क्या कहा जाएगा? बटरफ्लाई सेंचुरी। ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे होती हैं। और ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नॉर्थ से, वायनाड फॉरेस्ट को साउथ से जो है वहाँ इन दोनों के बीच में है। और चिकानी पूजा रिवर जो है उसमें ये जाके गिरती है। और ट्राइबेटरी है ये किसकी? वल्लापट्टनम रिवर की, जो ये है ना चिकानी पूजा। तो ये एरिया 250 बटरफ्लाई स्पीशीज को मतलब जो है सपोर्ट करता है। और मलाबार रोज, साउदर्न बर्ड विंग, इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है याद रखना है? मलाबार रोज एंड साउदर्न बर्ड विंग। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में शुरू होगा। एम ग्रीन और ने इन्वेस्टमेंट की है इसमें 10 बिलियन यूएस डॉलर की। प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी 1.5 मिलियन टन्स है पर ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट। ओके, एंड विंड एनर्जी फेस्ड कमिश्निंग प्लांट बिटवीन 2027 एंड 2030। मतलब ये शुरू हो जाएगा और प्रोजेक्ट इज और ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब जनरेट करेगा ये वाला प्रोजेक्ट। फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट याद रखना है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में शुरू कर दिया है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर और करबी हिल्स के बीच आपको दिखेगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है काजीरंगा। और डिफ्लू रिवर जो है इसके साथ है। और जो मोरा डिफ्लू रिवर है वो इसकी साउथ बाउंड्री के पास है। बोर टाइगर रिजर्व जो है, द न्यू सफारी गेट्स ओपन एट बोर टाइगर रिजर्व इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। इसका एरिया मतलब 138.12 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये रिजर्व जो है बोर डैम के पास, जो कि टाइगर हैबिटेट सच एज पेंच, तडोबा, अंधेरी, नागजीरा, नवेगांव, मेलघाट और सतपुरा, ठीक है, इनके पास जो टाइगर का ये आपको जरूर मिलेगा। वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय टीक और टीक और बैम्बू के फॉरेस्ट आपको यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट आपको दिखेंगे डेसिडियस, और टीक और बैम्बू के पेड़ ज्यादा दिखेंगे। इंडियन स्कीमर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है लॉन्च किया, जो कि एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। किसको? इंडियन स्कीमर जो है उनको बचाने के लिए। इंडियन स्कीमर साइंटिफिक नेम इज रिनचॉप्स आल्बिकोलिस। ये जो है सैंडी रिवर और वेटलैंड में मिलते हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। और चंबल रिवर इनका की हैबिटेट है इंडियन स्कीमर्स का। द स्पीशीज फीड बाय द स्किमिंग वाटर सरफेस टू कैच फिश। तो ओके, फिश खाके जिंदा रहते हैं। और एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है IUCN के द्वारा। उसके बाद है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो ये वाइल्ड लाइफ मूवमेंट अक्रॉस ट्रांसपोर्ट रूट्स उसको इंश्योर करता है। और ये जो कॉरिडोर है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और सपोर्ट फ्री मूवमेंट ऑफ स्पीशीज सच एज, ये देखिए ना, इससे मतलब फ्री मूवमेंट कर सकते हैं कौन? टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। ओके,
और काजीरंगा में मतलब मतलब इस लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की इन 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 चीज़ों की। ओके, तो ये सेफ लाइफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए ये रूट बनाया गया है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजस्थान में है, इको सेंसिटिव जोन, इसको भी बनाया गया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एरिया बताया गया है और ये कुंभलगढ़ फोर्ट के पास है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इससे ये बफर एरिया बन जाता है और ये 10 किलोमीटर तक फैला गया है ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे कम हो। तो देखिए कितनी आज हमने की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिससे वैसे ही सीधा आपको पूछ भी सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भाई है कहाँ। तो सर्कुलर स्टोन है लेबिरिंथ, वो मिला है। ओके, और बहुत बड़ा स्टोन है ये। ओके, और ये बोरामानी ग्रास लैंड्स ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिला है। 50 फीट बाय 50 फीट एंड कंसिस्ट ऑफ 15 कंसेंट्रिक स्टोन सर्कल्स लीडिंग टू अ सेंट्रल स्पायरल। तो सेंट्रल स्पायरल होता है और इस तरह से ये सर्कल्स में बना होता है ये स्टोन, और ये 2000 साल पुराना है टू द सातवाहन पीरियड, और ये इंडो रोमन ट्रेड लिंक से एसोसिएटेड है। इसका मेडिटेरियन लेबिरिंथ से डिजाइन क्लोजली रिजेंबल करता है, जो कि चक्रव्यूह का कंसेप्ट भी बताता है। और लेबिरिंथ जो है सिंगल नॉन ब्रांचिंग पाथ है, इसमें एक सिंगल पाथ होता है सिंबलाइजिंग रिचुअल मूवमेंट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल जर्नी। ये जो है मतलब ये सबसे कॉम्प्लेक्स अभी तक का जो लेबिरिंथ है वो महाराष्ट्र के सोलापुर में मिला है। रानी वैल्यू नचियार, तो ये जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है जब आई तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइब्यूट दिया। इनका ब्रिटिश रूल में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रेजिस्टेंस किया था। He ruled शिवगंगा in present day तमिलनाडु and lived from 1730 to 1796। उनको वीरामंगाई के नाम से भी जाना जाता है, और वो इंडिया की पहली क्वीन है जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट किया। उनका जो कमांडर है क्यूली, उसको इंडिया का फर्स्ट मतलब जो इनकी कमांडर क्यूली है उनको इंडिया का फर्स्ट वुमेन मार्टियर कहा गया है, मतलब वुमेन शहीद इंडिया की पहली। तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है मारूडू ब्रदर्स को उन्होंने अपनी दी हुई थी। तो रानी वेलु नचियार तमिलनाडु से आती है। उसके बाद है श्री गोविंद राजा स्वामी टेम्पल तिरुपति। तो ये आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ क्या कि जो टेम्पल है वो लॉर्ड गोविंद राजा स्वामी जो कि लॉर्ड विष्णु ही है उनको समर्पित है, और इसमें जो है आप देखेंगे 12 सेंचुरी है बाय चोला डायनेस्टी और लेटर एक्सपेंडेड बाय विजयनगर रूलर्स। ये जो है राजा रामानुजाचार्य जो कि 1130 एडी के दौरान थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था, और ये द्राविडियन और विजयनगर स्टाइल को फीचर करता है। ओके, यहाँ पे लार्ज कोर्टयार्ड्स हैं, पिलर हॉल्स हैं और सब्सिडियरी श्राइन्स हैं। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो कि 1169 सीई, जिसमें कि ये बताया गया है कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो कैसे डेवलप हुआ। ये भद्रकाली टेम्पल एट प्रभास पट्टन गुजरात में है, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, ये आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखी गई है। इससे सोमनाथ टेम्पल जो है बताया गया है वो 4 युगों का है। ओके, और सत्य युग में इसको चंद्र ने गोल्ड में बनवाया, त्रेता युग में रावण ने बनवाया, सिल्वर द्वापर युग में बनाया गया, सॉरी त्रेता युग में रावण ने इसको सिल्वर में बनवाया, द्वापर युग में श्री कृष्णा ने इसको लकड़ी का बनवाया, और कल युग में जो है इसको किंग भामदेव सोलंकी ने स्टोन का बनाया। तो इस इंस्क्रिप्शन में मतलब जो सोमनाथ टेम्पल है, क्योंकि है ना इस आप देखिए हजारों सालों से ये टेम्पल है, तो 4 युगों को डिपिक्ट करता है, और भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो है इसकी एग्जाम्पल है कि इसको पहले गोल्ड में बनवाया, फिर सिल्वर में, फिर वुड में, एंड फाइनली फिर जो है स्टोन से। उसके बाद है बागुरुम्बा डांस। तो ये डांस जो है बोडो कल्चर ट्रेडिशन ऑफ असम का डांस है। ओके, और ये नेचर और ब्लूमिंग फ्लावर से इंस्पायर्ड है। इसमें ना ऐसे बहुत
मतलब ये यहाँ के लोग हैं जो इधर ढोल सा छोटा-सा होता है वो बजा के और इन्होंने डांस करना होता है और सच में आपको ऐसा लगेगा जैसे फूल खिलने वाले हैं। आप अभी ये होके हटा है मतलब बहुत ये भी एक तरह का देखिए ये जो यहाँ के अब हमारे इधर तो ये मतलब नॉर्थ की साइड में इतना नहीं है मगर नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कल्चरल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और हो भी क्यों ना ये इसी बेस पे तो इंडिया में मतलब ये इनको रिकॉग्नाइज़ ज़्यादा किया जाता है। तो अगर वो भी सँभाल के ना रखे तो इसीलिए इनके जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने ये एन्श्योर किया कि एक तो जैसे रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है मतलब जो ढोल बजाने या ऐसे जो ड्रेसेस हैं या ये नाच जो है कई जगह पे परफ़ॉर्म किया जाता है, पैसे मिलते हैं, कुछ है तो इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो बागुरुम्बा पीस, फर्टिलिटी, हैप्पीनेस का एक वो है डांस है एंड एसोसिएटेड विद बिविसागु तो जो कि बोडो का न्यू ईयर है और दिमासी फेस्टिवल से रिलेटेड। उसके बाद है परबती गिरी, तो ये भी हमारी एक फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी बर्थ उस पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उनको नमन किया और ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आती हैं। इनको बन्नी कन्या के नाम से भी या वेस्ट मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में 16 साल की एज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बारगढ़ कोर्ट पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बायकॉट किया इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का और गांधी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थी और इन्होंने इंटरैक्ट भी किया था मतलब बात भी की थी महात्मा गांधी। द दुहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में आपको दिखेगा 260 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। चिनाब रिवर में इसको एनएचपीसी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके की फीचर जो है ये 3685 मीटर टनल से होके होर्सशू शेप पॉन्डेज सिस्टम से ये एक अंडरग्राउंड पावर हाउस है और इसकी कॉस्ट जो है 3200 करोड़ है, ये देखिए। ओके, उसके बाद है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये जो है इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट का है। ये पहला इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसको भी एनएचपीसी लिमिटेड ही वो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ये नॉर्थ लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर के पास सुबानसिरी रिवर के पास है और मेजर ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और इसमें जो है मतलब 250 मेगावाट्स ईच, इसमें 8 यूनिट्स है 250 मेगावाट्स की। इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म तेलंगाना में बनाया गया है जो कि कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर आउटसाइड हिमालय रीजन, वहाँ पे इसको मतलब जो है एडवांसमेंट ये की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में कोल्ड वाटर फिश को जो है कह रहा है वो भी कल्टीवेट किया जा सकता है वार्म डेक्कन प्लेट्यू में यूजिंग एडवांस सिस्टम वाटर टेम्परेचर चेंज करके, मतलब कोल्ड वाटर फिश को जो कि ज़्यादातर हिमालयन रीजन में होती है उसको कह रहे हैं आम जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये इनिशिएटिव जैसे क्लाइमेट अडेप्टिव जो है एक्वाकल्चर और फिशरीज को प्रमोट करेगा और ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की असिस्टेंस से बनाया जा रहा है। फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है उनके लिए ब्रेल लाइब्रेरी बनाने की बात की गई है एट डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ये लाइब्रेरी जो है फर्स्ट फ्लोर ऑफ स्वामी विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी में होगी और 4000 से भी ज़्यादा इसमें ब्रेल बुक्स होंगी जिसमें 54 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे और ये जो है इनके अंदर एक मतलब बुक्स जो है वो एक इन हाउस ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस से की जाएगी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मिलके काम कर रही है। तो फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लखनऊ में। नगौरी अश्वगंधा गेट्स जीआई टैग, तो देख सकते हैं आप जीआई टैग मिला है इसको। ओके, अश्वगंधा को विधानिया सोमनीफेरा और इंडियन जिनसेंग भी बोला जाता है। इसकी थिक रूट्स होती हैं और ये मेडिसिनल एल्केलॉइड्स हैं। ये आपको ड्राई क्लाइमेट में सैंडी सॉइल में आपको दिखेंगे और बेस्ट अश्वगंधा वैरायटी है ये जो है नागौरी वाली
और इसके स्टेट्स जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड एज डीबी पाटिल, ओके, जो कि फार्मर्स के नेता थे। डीबी पाटिल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा और ये अनाउंसमेंट की है देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, ओके। और जो डीबी पाटिल हैं वो मतलब फार्मर्स के साथ और उनके लोकल राइट मूवमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, ओके, उनके नाम पे रखा जाए। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 जो है ये करवाया गया, जो कि शोकेस करता है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और ग्लोबल कोऑपरेशन। इसका वेन्यू था यशोभूमि न्यू दिल्ली। 19 से 22 मार्च तक ये कंडक्ट करवाया गया। थीम था इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्ट ग्लोबली। एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन इसकी 500 प्लस होगी, 25,000 प्लस विजिटर्स हैं इसमें, 300 स्पीकर्स थे इसमें और जो है बायर सेलर मीट भी हुई इसमें, इंटरनेशनल बायर सेलर। उसके बाद है इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में हुआ। ये एक ग्लोबल इवेंट था, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एनर्जी गैदरिंग ऑफ द ईयर थी ये, ओके। तो इसमें जो है 120 कंट्रीज जो मतलब एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो कि डिफरेंट सीईओज, पॉलिसी मेकर्स भी इसके पार्ट बने। बागुरुम्बा द हाउ परफॉर्मेंस, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जो बागुरुम्बा जो डांस है ये एक फ्लोरल, ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं, तो ये असम का डांस है, बोडो कम्युनिटी का ट्राइबल ग्रुप का डांस है। तो ये परफॉर्म किया गया और इसमें 5% स्टेट पॉपुलेशन जो है बोडो कम्युनिटी, वो असम की 5% की पॉपुलेशन है, स्टेट पॉपुलेशन। तो ये जो है यंग बोडो वुमेन के द्वारा और म्यूजिशियंस के द्वारा परफॉर्म किया गया और इसमें मतलब वो कोशिश करते हैं नकल करने की बटरफ्लाइज की, लीव्स की, फ्लावर्स की, और या तो ये लाइन बनाते हैं या ज़्यादातर सर्कल्स में डांस करते हैं, दोनों ही बने होते हैं वैसे, आप नेट पे सर्च कर। सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी, ओके, तो ये इसराइल में हुई फ्रॉम 13 to 15 जैन 2026। इसमें जो है सस्टेनेबल फिशरीज पे और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और एक्वा कल्चर को प्रमोट करने की बात की गई और ये इंडिया और इसराइल ने जॉइंटली साइन किया है ताकि फिशरीज और एक्वा कल्चर में क्या की जा सके, कोऑपरेशन बढ़ाई जा सके। इंडिया और इसराइल का इनिशिएटिव है। 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये होस्ट की गई न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट में 14 से 16 जनवरी को। लोकसभा में ओम बिरला उन्होंने इनको होस्ट किया। इसमें स्पीकर्स भी थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे। 45 कॉमनवेल्थ, मतलब कॉमनवेल्थ नेशन वो है जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, तो वहाँ से सब आए थे। और ये जो है अर्लियर होस्ट हम बने, मतलब ये हम कॉन्फ्रेंस अब 16 साल के बाद कर रहे हैं। पहले हम होस्ट बने थे 1971 में, फिर 1986 में, फिर 2010 में। अगर हम देखें कि ये बनी कब थी, तो 1969 में बनी थी और इसको कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स ने बनाया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ओके, और जो है 2 ईयर साइकिल में ऑपरेट करती है। इसकी चेयरमैनशिप जो है 29th चेयरमैनशिप वो हैंड ओवर हुई लिंडसे हॉयल को, जो कि स्पीकर ऑफ यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्पीकर है उनको हैंड ओवर हुई। तो इसकी कॉन्फ्रेंस कराई गई, बस याद रखना इस बार इंडिया में हुई। पंजाब डिक्लेयर अमृतसर, अनंदपुर साहिब एंड तलवंडी साबो एज होली सिटीज, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे मेजर सिख तख्त हैं। अकाल तख्त भी है जो कि 1606 में गुरु हरगोबिंद जी ने बनाया था। और यहाँ पर जो है बैन लगा दिया गया है लिक्कर, टोबैको, सिगरेट्स, मीट अलॉन्ग विद इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ताकि सिखिज्म के जो 5 तख्त हैं जिनमें से 2 जो है पंजाब के बाहर है, जो कि पटना साहिब और हजूर साहिब है, उनको छोड़ के जो पंजाब में एटलीस्ट जो तख्त है उनको जो है एक जो उनकी होती है ना एक होली, पूरा वो प्योरिटी बनी रहे, इसलिए। गुजरात रिइंस्टेटेड एज टाइगर बियरिंग स्टेट, तो 33 साल के गैप के बाद उनको ये स्टेटस मिल गया है दोबारा से। और मतलब पहले 1989 के बाद जो है ये इंक्लूजन इनकी इसमें की गई है, वो भी यहाँ पे एक चीता मिला है जिसके बाद इनको जो है ये इंक्लूजन की।
और यहाँ पे जो है मतलब बहुत सारी, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें एडवांस चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जा रही हैं जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। ओके, जैसे कि एडवांस ट्राइब पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। तो इस करके मतलब बहुत अच्छे से सर्वे करवाया जाता है, इस करके इनको क्या कहा गया है, टाइगर बियरिंग स्टेट। गोवा अनाउंसेस क्रिएशन ऑफ थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती। तो एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है कुशावती, और इसको कुशावती रिवर के नाम से रखा गया है। और इसमें जो बहुत सारे तालुक्स हैं जैसे कि धारबंदोरा, कीपम, सेंगम एंड कैनाकोना विद क्यूपम टाउन एज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें साउथ गोवा कलेक्टर के पास रहेगा। तो नया डिस्ट्रिक्ट बना है यहाँ पे जिसका नाम थर्ड डिस्ट्रिक्ट है इनका कुशावती। राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक पंचायत जो है बॉडी बनने जा रही है। बामनवास कंकर पंचायत जो है राजस्थान की पूरी तरह से ऑर्गेनिक विलेज बॉडी है। इसमें 7 हेमलेट्स हैं। द पंचायत हैज कम्प्लीटली बैंड केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, अडॉप्टिंग कंपोस्टिंग, क्रॉप रोटेशन एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। मतलब ये जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहे, जिसमें क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, कंपोस्टिंग यूज कर रहे हैं। ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये इनके द्वारा की जा रही है। और अगर हम ऑर्गेनिक स्टेट की बात करें तो अभी तक जो है सिक्किम जो है फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। पंजाब इनोग्रेट इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी लुधियाना में, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है ताकि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन ह्यूमेनली और डॉग बाइट इंसिडेंट से बचा जा सके, बैलेंस बना रहे पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच में। ओके, थ्रू साइंटिफिक मेथड। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस, तो ये गैंगस्टर नेटवर्क्स को ब्रेक करने के लिए किया गया है। इसमें जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल फाइनेंसिंग को रोका जाए, इसके लिए 2000 पुलिस की टीम, 12,000 पर्सोनल जो है पंजाब में ऑपरेशन चला रहे हैं। एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन भी नंबर भी दिया गया है 9394693946 करके, ताकि अगर कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट लगे तो उस पर कॉल भी किया जा सके। अब आ जाते हैं हमारे एमसीक्यूज पे हम। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू है अनु गर्ग जो कि न्यूज में थी वो कौन है, तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा है, याद रखना है। देन बात की जा रही है पीवी सिंधु वाज इलेक्टेड द चेयर ऑफ किस चेयर बॉडी का, मतलब चेयर ऑफ विच बॉडी, किसका बनाया गया है चेयरपर्सन उनको, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन, पीवी सिंधु को। तियानशन शेंगेली टनल जो है सिग्निफिकेंट है, क्यों सिग्निफिकेंट है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है इसलिए। गोवा जो है उसने थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती कहाँ से मतलब निकाला है, किस साइड से निकला है, तो साउथ गोवा से। तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम जो जिसको टैप्स बोला गया है, और ये कितने अमाउंट बोला जा रहा है दी जाएगी, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। इंडिया का फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संथली लैंग्वेज को जो कि 8 शेड्यूल में थी, ये किस एक्ट में कह रहा है इसको डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी 2003 में। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू पासपोर्ट रीअफर्म किया अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क एक्सचेंज एमओयू किस कंट्री के साथ साइन किया है, तो पड़ा है भूटान के साथ। पंखुड़ी जो पोर्टल है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडिया की पहली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे हुई है, तो कहाँ पे हुई है, कलपट्टा में। उसके बाद है शाक्सकम वैली जो है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से। शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। इनमें से कौन सी चीज महासागर डॉक्ट्रिन को रिफ्लेक्ट करती है, तो इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ।
सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा। ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या है ई स्वास्थ्य? डिजिटल कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो है कब नोटिफाई हुई थी? 2025 में। संस्कारशाला जो है, जो कि असम में इनोग्रेट की गई, और ये किस पे एम करके चलती है? तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। नेशनल लेवल सरस मेला 2026 कब कंडक्ट करवाया गया था? तो कहाँ कंडक्ट करवाया गया? गुंटूर में। किसने होस्ट किया? द वुमनिया इनिशिएटिव किस प्लेटफॉर्म से लिंक है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? अंडमान सी ने। कहाँ लॉन्च हुआ? अंडमान सी में। अंडर अटल विठल अग्रगामी असम स्कीम दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर कितना उनको मिलेगा? दिव्यांगों को 40,000 पर मंथ। संपन्न स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इजी है। राजस्थान फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी कौन सी बन गई है? तो नाम क्या है उसका? बामनवस कंकर पंचायत। ममादी दोम्बुआ वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन December 2025? तो गिनी का ममादी दोम्बुआ। मुबारक अल कबीर पोर्ट ये कहाँ पे है? तो कुवैत में है। 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे करवाई गई? तो येरेवन में करवाई गई। इंडिया पाकिस्तान नॉन अटैक एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1988 में। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा किसके लिए है? बाय इंडिया इज स्पेशली मेंट फॉर चाइनीज नेशनल्स के लिए। कौन सा? EB4 वीजा। ऐसी परीक्षा बोरा रिसीव द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार जो उनको दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है? तो सस्टेनेबिलिटी बेस्ड साइंटिफिक इनोवेशन पे। इजराइल पीस प्राइज जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अनाउंस किया गया है, क्यों दिया गया उनको? क्योंकि उसने मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी और इजराइल सिक्योरिटी के लिए काम किया है। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर स्वति शंथा कुमार वॉन द UN जेंडर अवार्ड फॉर हर वर्क इन साउथ सुडान में इन्होंने काम किया। सुखात में नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स किसको मिला है? तो अल्टरनेट ईयर्स में ये दिया गया है। ओके, नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स इज अवार्डेड इन अल्टरनेट ईयर्स। C.Cell ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन जो कि अभी रिसीव कौन सा अवार्ड इनको रिसीव हुआ है? अभी स्कॉच अवार्ड 2025। Who has been awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2025? तो किसको मिला है ये? ग्रेका मेचल को। वीमर ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ विच कंट्रीज? तो वीमर ट्रायंगल में आते हैं फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। यमन जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू विच मैरीटाइम चोक पॉइंट? तो कौन सा है? बब अल मंडेब स्ट्रेट, वहां के लिए ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। UAE के लिए कह रहा कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जबाल बिल आयस इसका हाईएस्ट पॉइंट है? ओके, UAE का। पंजाब की फर्स्ट डॉग सेंचुरी लुधियाना में बनने जा रही है, पढ़ चुके हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस एक्ट के अंदर बनी थी? तो किस एक्ट के अंदर बनी थी? NIA एक्ट 2008 के अंदर। खालिदा जिया जो कि अभी डेथ हुई है, तो वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स किसको बनाया गया है? तो एयर मार्शल नगेश कपूर को। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 217। अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन टिबेटन ITBP बॉर्डर पुलिस किसको बनाया गया है? तो कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। विजेंद्र सिंह को फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट किस स्पोर्ट में मिला था? तो बॉक्सिंग। अ बॉम्ब साइक्लोन इंटेंसिफाइज थ्रू अ प्रोसेस नोन एज, तो कौन सा प्रोसेस है? एक्सप्लोसिव
साइक्लोजेनेसिस, बॉम्ब साइक्लोन उससे इंटेंसिफाई और बढ़ जाता है। रेड सैंडर्स कहाँ पे मिलते हैं ज्यादातर, तो कहाँ पे मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में। चिलिका लेक को रामसर साइट में 1981 में डाला गया। लंबाड़ा ट्राइब को क्या नाम से भी जाना जाता है, तो इनको सुगालीज और बंजारास भी कहा जाता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो ये थे आज का करंट अफेयर कंपाइलेशन का पार्ट 1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का ही पार्ट 2 होगा। मे बी देयर विल बी पार्ट 3 एज वेल। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट्स। थैंक यू।